हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज आप इस लेक्चर में देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन को मुझे पता है डायग्राम के साथ ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग भी लगता है और अच्छा भी लगता है, लेकिन आज हमारा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर को लेने का मन है कि आप इसका रिवीजन वन शॉट में बहुत जल्दी कर लीजिए, क्विक रिवीजन, ताकि आपका बोर्ड्स एग्जाम आ रहा है जो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए और जो नीट के लिए क्विक रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी टाइम वेस्टेज के साथ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, द मोस्ट फैसिनेटिंग चैप्टर फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे भी लगता था तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आपको भी लगता होगा। सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में कि आखिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं और इसमें क्या क्या एसेसरी हैं, क्या क्या मेजर माइनर है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसमें एसेसरी डक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं। एसेसरी डक्ट्स की मैं बात करूँ तो एसेसरी डक्ट्स में हमारे आ जाते हैं रेके टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडाडेमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है जी, अब अगर मैं देखो हमारा ये शॉर्ट नोट्स है तो मैं क्विक पॉइंट्स बताता चलूँगा। ठीक है जी, इसी में मैं बता दूं एपिडाडेमिस की एक दो खास बात। ये क्या काम करता है, टेम्परेरली क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है और क्या करता है, उसे फंक्शनली मैच्योर करता है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखेंगे आप किसके लिए, एपिडिडेमिस के लिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हमको पता चलता है अब ग्लैंड्स की, अगर मैं आगे बात करूं, आगे मैं बात करता हूं ग्लैंड्स की। आखिर ग्लैंड्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ग्लैंड्स में आ जाते हैं कि भाई मेन तो टेस्टिस है ना, मेन टेस्टिस है और इसके साथ कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं। एसेसरी ग्लैंड्स मतलब सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं अगर इसके एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया मतलब जो बॉडी के बाहर निकला हुआ है, तो उसकी बात करेंगे तो उसमें हमारा आ जाता है पीनस। अब पीनस क्या है, यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा। पीनस, आपको दो बातें बता दें, बहुत लोगों को माइट भी शायद कंफ्यूजन हो। दो चीजें होती है बेटा, ध्यान से देखिएगा। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग 1 डिग्री ऑर्गन बोलते हैं, इसलिए मैंने 1 डिग्री ऑर्गन लिखा, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कौन है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? उन्हें कहते हैं जो कि प्रॉपर गैमीट्स का प्रोडक्शन करें। जो क्या करें, गैमीट्स का प्रोडक्शन, जो गैमीट्स का प्रोडक्शन करें। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में बात करूं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो प्राइमरी को मदद करें दूसरे जेंडर के प्राइमरी से मिलने के लिए। ठीक है, जैसे पीनस, किसमें, पीनस किसमें, मेल में। तो फीमेल में क्या होगा, फीमेल में होगा वेजाइना एंड फैलोपियन ट्यूब्स, वेजाइना एंड फैलोपियन ट्यूब, they are the secondary sexual organs. I hope आपको आज के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसी तरह जो हमारा अगला टॉपिक आता है, तो अगले टॉपिक में ये बात साफ साफ बता रहा है कि टेस्टिस के ऊपर लिखा हुआ है प्राइमरी, आप देख सकते हैं। इट मीन्स कि हमको यहाँ यही पता चल गया कि टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, दैट इज 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन, 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब याद रखिएगा टेस्टिस में ईच टेस्टिस बॉडी में एक पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, मतलब एक जोड़ा, नंबर में 2। तो हर एक में 250 लोब्यूल्स होते हैं, आप सभी को पता है, 250 लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस। विद इन दैट 250 लोब्यूल्स हमारे पास 1 to 3 मतलब 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी। याद रखिएगा, मेरे साथ साथ प्लीज बार बार बोलना, क्योंकि बोलने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। ठीक है,
याद रखिएगा, यहाँ पे पहले लिख दिया टेस्टिस, जो कि एक प्राइमरी क्या है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, जिसमें 250 कंपार्टमेंट्स यानी लोब्यूल्स हैं। हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरीके की सेल्स होती हैं। एक है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, एक है सर्टोली सेल्स। याद रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है, ये स्पर्मेटोगोनिया ही रिस्पॉन्सिबल होती है स्पर्म के प्रोडक्शन में। मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी। अब पैदा तो हो गया, लेकिन उसका नरिशमेंट और उसको फूड भी तो मिलना चाहिए, तो उसका नरिशमेंट और फूड प्रोवाइड करने का काम करेगी ये सर्टोली सेल्स। यानी सर्टोली सेल्स का काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, इन स्पर्म सेल्स को। इन स्पर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना कौन करेगी, ये सर्टोली सेल्स काम करेगी। इतनी बात क्लियर है क्या, नरिशमेंट किसको देगा, इन स्पर्म सेल्स को। इतनी बात क्लियर है क्या। चलिए इसके आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमें एक बात गौर करने को मिलती है कि कह रहे हैं आउटसाइड द ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के बाहर जो है ये सारी चीजें होती, ठीक है, आर प्रेजेंट, ये सारी होती हैं, ठीक है, एक तरीके की सेल्स। और अब इन कंपार्टमेंट्स के बाहर 2 तरीके की सेल आपको दिखेगी, जो कि पहली क्या है, पहली है इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हम लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है जिनको हम लेडिंग सेल्स कहते हैं, इनका काम है आपकी बॉडी में एंड्रोजन का प्रोडक्शन करवाना। अब ये एंड्रोजन क्या है, यही एंड्रोजन आपकी बॉडी में मेल हार्मोन यानी कि मेल प्राइमरी हार्मोन इस टेस्टोस्टेरोन, उसका प्रोडक्शन करवाएगा। तो ये एंड्रोजन जो है, ये एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन हार्मोन जो है, इसका प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। अब यही एंड्रोजन, याद रखिएगा, यही एंड्रोजन कंट्रोल करवाता है, कंट्रोल करेगा किस चीज को, कंट्रोल करवाएगा आपकी एसेसरी ग्लैंड्स को। कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स, मैंने बोला ना हमारे पास क्या क्या होंगी, एसेसरी ग्लैंड्स होंगी और एक्सटर्नल जेनिटलिया होगा। अब एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी होगी, मैंने उसी टाइम पे आपके सामने नाम लिया था, कौन कौन सी, सेमिनल वेसाइकल, जो कि ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि एक जोड़े में होती है, पेयर। ध्यान समझिएगा मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ। अब सेकेंडली मैं बात करूँ प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि सेमिनल वेसाइकल जोड़े में होती है, नंबर में 2, पेयर में 1, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर में होती है, यानी कि नंबर में 2 और जोड़े में 1। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, दिखती है कैसी, दिखती है कि ये जोड़े में है, बट इट इज नॉट इन पेयर्स, इट इज ऑल अलोन। कहने का मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है, बल्बोयूरेथ्रल बोलो या फिर सेमिनल वेसाइकल बोलो, दोनों जोड़े में होती है, ठीक है। चलिए आई होप आपको एसेसरी ग्लैंड्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, यानी कि मैं बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें सबसे पहले पता चलता है क्या चीज, सबसे पहली बात आती है कि ईच ओवरी, हर एक ओवरी जो है, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। यहाँ से हमें ये टिश्यू चैप्टर का एग्जांपल पता चल गया कि यहाँ पे भी एपिथेलियम की टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है जी। अब जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, हर एक ओवरी एक पतली एपिथेलियम की लेयर से कवर होती है, विच इनक्लोज्ड, जो कि बंद होती है, किसमें, ओवेरियन स्ट्रोमा में, जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा से बंद होती है, ठीक है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। अब ये स्ट्रोमा 2 तरीके के जोन्स में डिवाइड होती है, पहली है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन इज इनर मेडुला। फर्स्ट वन इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड सेकंड वन इज इनर मेडुला, ठीक है, सेकंड वन इज इनर मेडुला। पहली है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, सेकंड है इनर मेडुला। इतनी बात क्लियर है क्या। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, फीमेल्स में क्लेटोरिस जो होता है लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा।
अगर मैं आपको एक जरा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूं, समझिएगा। फीमेल जेनाइटेलिया जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो कुछ ऐसे दिखती है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये क्यूसिनस हेयर है, ठीक है, लेकिन इसी को बोलते हैं हम लोग, ये यहाँ पे जो फ्लैप लाइक होती है क्या है, लेबिया माइनोरा। इसी के यहाँ जंक्शन पे, इस पॉइंट पे, मैं कलर चेंज करता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे क्लेटोरिस होता है, इसी पॉइंट पे ये क्लेटोरिस प्रेजेंट होती है, ये क्लेटोरिस इसी पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। अब ये क्लेटोरिस का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस क्लेटोरिस, याद रखिएगा क्लेटोरिस का फंक्शन जान लीजिए। इट इज हाईली सेक्सुअल सेंसिटिव जोन है ये। फीमेल में ये हाईली सेक्सुअल सेंसिटिव जोन है क्लेटोरिस, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है क्या? एक बात और, ये क्लेटोरिस जो है ये होमोलोगस है। ये क्लेटोरिस जो है ये होमोलोगस है किसके, मेल के पीनस से, मेल के पीनस से। मतलब इसका क्या है सर, इसका मतलब ये है कि मेल में जो टिश्यू है इरेक्टाइल टिश्यू, वही सेम इरेक्टाइल टिश्यू इसी क्लेटोरिस में है। मतलब इसका याद रखिएगा, फीमेल्स इस क्लेटोरिस को रब करती हैं या यूज करती हैं फॉर द मैस्टरबेशन। अब आप लोगों के मन में मिथ इतने हैं कि यार फीमेल क्या कुछ चीज कोई भी डिवाइस इंसर्ट करके ही करती हैं मैस्टरबेशन, नहीं, वो क्लेटोरिस को रब करके ही मैस्टरबेशन करती हैं, जो कि यही है, ठीक है। ये मेल पीनस के होमोलोगस होता है, मेल पीनस के होमोलोगस का मतलब जिसका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन अलग अलग, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, मेमरी ग्लैंड से एक बात है बहुत अच्छी है। प्रीवियस ईयर में नीट में एक बारी क्वेश्चन आया था कि दिस ब्रीस्ट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, क्या ये सच है? नहीं, ब्रीस्ट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये एक सेक्सुअल कैरेक्टर है, ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन तो मैंने समझा दिया है कि सेकेंडरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो प्राइमरी को हेल्प करे सबसे पहले ही, ठीक है। तो ब्रीस्ट क्या है, ब्रीस्ट इज ओनली एंड ओनली अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, बट इट इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्सुअल, मतलब सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ब्रीस्ट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है केवल, ठीक है जी। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी ग्लैंड्स, मतलब हर एक ब्रेस्ट जो है, हर एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं। अब याद रखिए एक बात, हर लड़कियों में, हर फीमेल में, हर एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमरी लोब्स ही होंगे। तो आपका एक क्वेश्चन आता होगा कि किसी किसी का साइज कैसे वेरी करता है। तो इट ऑल साइज जो है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फैट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ फैट। ये अमाउंट ऑफ फैट पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट है फैट का, उसमें डिपोजिशन वही डिपेंड करता है कि फैट का डिपोजिशन जिसमें ज्यादा उसका ब्रेस्ट साइज ज्यादा। बाकी तो लोब्यूल्स तो 15 से 20 सब में सेम है ना। नेक्स्ट है which contains cluster of cells called alveoli। अब याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है alveoli, ये वो वाला नहीं है, लंग्स वाला नहीं। यहाँ पे ये क्या है, ये एक तरह का, ये भी एक मतलब कि सैक लाइक ही है, जो कि काम क्या करेगा, जो कि प्रोडक्शन या फिर इसमें क्या होगा, जो कि क्या काम करेगा, सेक्रीजन ऑफ मिल्क का, एंड स्टोर इट इन इट्स लम्स के फॉर्म में ये मिल्क का स्टोरमेंट करेगा, ठीक है। मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। प्रोलैक्टिन is a hormone which is also known as milk letdown hormone, ठीक है।
प्रोलैक्टिन को मिल्क लेट डाउन हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोलैक्टिन की वजह से ही मिल्क निकलता है। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे ट्यूब्स एंड डक्ट्स की, जो कि आपके एनसीईआरटी में क्लियरली दिया भी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो एल्वेलाई है, समझिएगा, ये तीनों ये सारी चीजें मिला के बनती हैं लोब। ठीक है। और हर एक एल्वेलाई में मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि आगे आके कनेक्ट होती हैं एक सिंगल ट्यूब्यूल में, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। ठीक है। अब ये मेमोरी डक्ट, कई सारी मेमोरी डक्ट मिलके आगे बनाती हैं एक सिंगल एम्पुला। एम्पुला मतलब जो स्टेट फूला बॉडी में एम्पुला। अब ये सारी एम्पुला ड्रॉपलेट्स वाइज बाहर को निकलती है। अब ये ड्रॉपलेट्स वाइज बाहर निकलेगी तो यही सारी फॉर्मेट करके बनाती है क्या, ये बनाती है निप्पल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको पूरा बोलते हैं निप्पल। क्या बोलते हैं इसको? निप्पल्स। ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट भी कहते हैं। ठीक है। निप्पल्स इसको कहते हैं। यहीं से सारा मिल्क का एक्यूमुलेशन जो है, इकट्ठापन जो होता है, वो बाहर निकलता है विद इन अ फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, या फिर यहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब आपको ये निमोनिक अगर मैं बोलूँ इसका याद करने का, तो याद रखिएगा एक बात, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे करेंगे? अब इसका रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, मेमोरी, ट्यूब्यूल, डक्ट, एम्पुला। ठीक है। लैक्टिफेरस डक्ट, समझिएगा, मेमोरी लैक्टिफेरस, यानी कि ऐसा क्या होगा, टीडीए करके। ठीक है। कैसे? मेमोरी में आ जाएगा टीडीए मतलब ट्यूब्यूल, डी से डक्ट, एम से एम्पुला, लैक्टिफेरस से क्या हो जाएगा, एल से लैक्टिफेरस हो जाएगा अपना डक्ट। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स बात जो होती है इस चैप्टर की, वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देखो, जब स्पर्मेटाइड जो होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में, समझिएगा। अब ये स्पर्मेटोजोआ जो है, ये इसका हेड इम्बेडेड, इसका सर जो है, इसका ये होता है स्पर्म सेल्स, ऐसे इसका जो सर है वो इम्बेड होगा, धसा होगा। किसमें धसा होगा? जहाँ से नरिशमेंट लेगा, मतलब सर्टोली सेल्स में। किसमें इम्बेड होगा इसका सर? इसका सर इम्बेड होगा, धसा होगा सर्टोली सेल्स में। किस लिए सर धसा होगा सर्टोली सेल्स में? फॉर द नरिशमेंट, फॉर द नरिशमेंट। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन एलएच हार्मोन, याद रखिएगा, एलएच। ये देखिए, एलएच हार्मोन को ऐसे आप समझिए कि एक बैलून है जिसमें पानी भरा है। बैलून किसकी तरह हो गई? ओवरी। और जो पानी उसके अंदर भरा है तो वो क्या है? वो है एलएच हार्मोन, बोले तो ल्यूटेटिंग हार्मोन। अब उसके अंदर एक आप बॉल डाल दीजिए, वो जो कि हो गया एग। अब आप अगर बैलून के पानी पे धक्का लगाओगे, यानी कि एलएच बढ़ रहा है, एलएच का प्रेशर बढ़ेगा, तो पहले बैलून, वो बॉल निकलेगी ना, मतलब एग निकलेगा। तो याद रखिएगा, एलएच का जब सर्ज होता है, मतलब एलएच ज्यादा अमाउंट में बढ़ता है ल्यूटेटिंग हार्मोन, तभी जो है आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब एग का रिलीजमेंट फ्रॉम द ओवरी। ठीक है। ओवरी से एग का रिलीजमेंट होता है। एलएच ल्यूटेटिंग हार्मोन्स लेडिंग सेल्स जो है स्टिमुलेट करती है किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजोआ का बनना। नेक्स्ट एफएसएच हार्मोन। अच्छा, मैं इसका पूरा नाम भी लिख दे रहा हूँ। एलएच क्या है? एलएच इज अ ल्यूटेटिंग हार्मोन। ल्यूटेटिंग हार्मोन, स्पेलिंग अलग हो सकती है। एफएसएच क्या है? एफएसएच को क्या बोलते हैं? एफएसएच को बोलते हैं फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। तो एफएसएच से सर्टोली सेल्स को जाता है रिस्पॉन्स, और सर्टोली सेल स्टिमुलेट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है। इजैकुलेशन, हर एक इजैकुलेशन में याद रखिएगा
हर एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियंस स्पर्म सेल्स रिलीज होते हैं। उसमें से भी आउट ऑफ दैट, याद रखिएगा, सॉरी, आउट ऑफ दैट 60% आर नॉर्मल एंड 40% आर वाइग्रस मोटेलिटी। और इसी 40% और यही 40% आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। अब एनसीईआरटी की कुछ बात जान लीजिए। एनसीईआरटी की बातें हैं क्या? सेक्रीजन ऑफ एपिडेर्मिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मैच्यूरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म सेल्स। मैं बता ही रहा था कि एपिडेर्मिस में टेम्पररी स्पर्म स्टोर ही इसलिए होता है फॉर द फंक्शनल मैच्यूरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं फीमेल्स की बात करूं जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहला है कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब एग के साथ में ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाए। और सेकेंडरी फॉलिकल्स कब किसको बोलते हैं? जब एग के साथ में ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका आ जाए तब इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है, याद रखिएगा। प्राइमरी फॉलिकल जब एग हो और ग्रेनुलोसा सेल हो तब बोलेंगे उसे प्राइमरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल उसको बोलेंगे जब ग्रेनुलोसा सेल, एग और थीका आ जाए। ये दोनों मिल के बनाती हैं। ये सारी चीजें बिफोर बर्थ की हैं, मतलब जन्म लेने से पहले की कंडीशन है ये। यहां तक मियोसिस फर्स्ट हुआ। अब मियोसिस फर्स्ट जो होता है प्रॉपर, ये मियोसिस फर्स्ट होता है जो वो विद इन टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल किसे कहेंगे? टर्सरी फॉलिकल हम उसे कहेंगे जब एग, ग्रेनुलोसा सेल, थीका और एंट्रम, जिसको बोलते हैं फ्लूइड, एंट्रम में क्या होगा? फ्लूइड भरा हुआ होगा, वो सारी चीजें मिक्स हो जाएं। और ये थीका क्या है? ये एक्सटर्ना और इंटरना दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग थीका। हम लोग एक्सटर्ना और इंटरना दोनों को मिला के बोलते हैं थीका, ठीक है। अब इससे ये प्रोफेज में हुआ, प्रोफेज यानी कि डिप्लोटीन और डिप्लोटीन में हो गया। अब आफ्टर एडोलेसेंस, मतलब पबर्टी आने से पहले क्या होगा? पबर्टी आने से पहले होगा ग्राफियल फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। अब ग्राफियल फॉलिकल कैसे बनेगी? जब टर्सरी फॉलिकल बोले तो बड़ी हो जाएगी और ऊ साइड्स जो होती हैं उसमें कोरोना रेडिएटा बन जाए, तब ये कहलाती है। अब इसका हो गया मेटाफेज 1 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से सबसे पहले कि आखिर मेंस्ट्रुएशन है क्या? मेंस्ट्रुएशन क्या है? जब फॉलिकुलर फेज आगे चल के ओव्यूलेटरी फेज में, फॉलिकुलर फेज बने, फिर ओव्यूलेटरी फेज बने, फिर ल्यूटियल फेज बने, जिसको हम लोग सेकेंडरी फेज कहते हैं। और याद रखना फॉलिकुलर फेज तो हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेज ही बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों फेजों को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। अब एक बात और क्या है इसमें, कह रहा कि अमाउंट ऑफ एफएसएच इंक्रीजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एज कंपेयर टू एलएच। मतलब जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एफएसएच, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बढ़ता है कंपेरिजन टू एलएच हार्मोन, क्योंकि एलएच हार्मोन को कब बढ़ेगा? एलएच हार्मोन तब निकलेगा, तब बढ़ेगा जब ओव्यूलेशन होना होगा, ठीक है जी। हार्मोनल डायलॉग जो होता है बिटवीन स्पर्म एंड जोना पेलिस्यूडा, जो कि पहली लेयर होती है किसकी? एग की, वो इंड्यूस होती है चेंजेस द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। कहने का मतलब एक स्पर्म अगर इम्बेड कर गया तो जोना पेलिस्यूडा की जो लेयर होती है और उसके अंदर जो कोरोना रेडिएटा होती है, ये बाकी और किसी भी स्पर्म सेल्स के एंट्रेंस को रोक देती है, ठीक है, बाय रिलीजिंग ऑफ एक्सटेंसिव फैक्टर्स, ठीक है। सेक्रीजन ऑफ एक्रोसोम, अगर मैं एक्रोसोम की बात करूं, सेक्रीजन ऑफ एक्रोसोम, ये एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम याद रखिएगा, ये मान लीजिए सीमेन है, इसका सर है, तो इसके सर के आगे जो होता है दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम, दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। इसके अंदर होती है लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम मतलब इसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। अब ये लाइसोसोम क्या करेंगी? जोना पेलिस्यूडा लेयर को गला के अंदर जेनेटिक मटेरियल को भेजने का काम करेगी, ठीक है, जो कि जोना पेलिस्यूडा और उसको क्या करेगी? जो कि साइटोमेम्ब्रेन है उसको इम्बेड करेगी बाई लाइटिक एंजाइम के थ्रू
उसे लाइसिस करके, ठीक है, तोड़ के। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब जाहिर सी बात है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करा, द कंपार्टमेंटाइजेशन और क्लीवेज प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल। क्लीवेज मतलब क्लीवेज प्रोडक्शन का मतलब 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह का रैपिड डिवीजन होना, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्लास्टोमेयर्स बनना। ये 8 से 16 सेल्स की बनी होती हैं। जब 8 से 16 सेल्स की बनी होती हैं सेल्स, तब उसको बोलते हैं हम मोरूला। अब मोरूला आगे चल के बनता है ब्लास्टुला में, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट में बनती है, ठीक है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, ये ब्लास्टोसिस्ट में 3 चीजें होती हैं, जैसे एक होती है ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसील, आईसीएम। ट्रोफोब्लास्ट की जो आउटर लेयर होती है ये अटैच होती है किससे? एंडोमेट्रियम में। अब अगर बात करूं एंडोमेट्रियम की, तो जान लीजिए व्हाट इज एंडोमेट्रियम। इट इज अ, अच्छा समझो, एंडोमेट्रियम क्या है? इट इज अ लेयर, इट इज अ लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की ये एक वॉल होती है जो कि मेंस्ट्रुएशन में टूट जाती है। इट लीड्स टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट बात है प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट की। आगे है बात, सॉरी एक मिनट ओके, लेट मी चेंज। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के फंक्शंस को देखेंगे हम यहाँ पे। प्लेसेंटा के फंक्शंस की मैं बात करूँ तो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या क्या है? तो सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड रिमूवल ऑफ, सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। एक्सक्रीटरी वेस्ट में और क्या चीज़ आ जाएंगी? एक्सक्रीटरी वेस्ट में अपना आ जाएगा क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि यूरिया हो गया। यूरिया बोले तो NH2CO NH2, ठीक है जी। इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू। इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू यानी कि HCG HPL हार्मोन का निकलना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कुछ मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ। HCG इज ह्यूमन कोरियोनोकॉइड गोनेडोट्रोफिन, ठीक है। HCG इज ह्यूमन कोरियोनोकॉइड गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। HPL इज ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन तो पता ही है आपको, फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज ऑल्सो, अच्छा याद रखिएगा, अनवांटेड 72 जो पिल्स होती है उसको आप अगर विद इन 72 आवर्स के अंदर अगर आप देते हो तो वो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा देगी। लेकिन अगर आप वही 72 आवर्स के बाद दोगे तो वो प्रेगनेंसी को और अच्छे से करवाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी सपोर्टेबल हार्मोन कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ओवरी सेक्रेट्स रिलैक्सिन हार्मोन। याद रखिएगा ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ओनली इन प्रेगनेंसी, ओनली रिलैक्सिन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। याद रखिएगा जो आपका ये कूल्हा होता है बोले तो प्यूबिक बोन, मेल में ये प्यूबिक बोन बिल्कुल ऐसे अटैच होती है और फीमेल में इसके बीच में एक ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से ये चीज़ पूरी प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है खुल जाती है। जो बैकबोन के पीछे बोन होती है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन हेल्प टू ओपन प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन, ठीक है जी, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके आराम से। नेक्स्ट इज ऑल्सो, अच्छा क्या कर रहा है कि रिलैक्सिन एंड अदर हार्मोन ऑल्सो इंक्रीज इस टाइम पे। ICM क्या है? ICM कंटेन्स द स्टेम सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की स्टेज क्या है और कब कब क्या क्या चीज़ें बनती हैं ये हम देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट मंथ में हार्ट बनता है, सेकेंड मंथ में लिम्स बनते हैं और डिजिट्स बनते हैं, तीसरे मंथ में
मतलब कि ये तीसरा मंथ क्या कहलाता है? तीसरा मंथ कहलाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राई मतलब 3, मतलब एक ट्राइमेस्टर 3 महीने को बोलते हैं, ठीक? मतलब 3 महीना यानी कि 1 ट्राइमेस्टर में क्या बनता है? मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, जैसे कि लिव्स, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें बन जाती हैं तीसरे महीने में के एंड तक, ठीक है? अब 5वें मंथ तक क्या बन जाता है? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड हेयर्स। फीटस का पहली बार मूवमेंट और उसके बाल बन जाते हैं 5वें मंथ में। 6वें मंथ तक यानी कि 6वां मंथ यानी 3 दूनी 6, मतलब कि सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड ट्राइमेस्टर तक में सेकंड ट्राइमेस्टर में बॉडी हेयर्स आ जाते हैं, आईलिड्स बन जाती है, सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और आई लैशेस भी बन जाते हैं, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एक बायोलॉजिकल टर्म है, नॉर्मली हम यूज करते हैं डिलीवरी, ठीक है? द सिग्नल्स, पार्चुरेशन क्या है? द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। जब फीटस कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो उसकी बॉडी उसी फीटस से ही सिग्नल आते हैं पार्चुरेशन के, एंड और किससे? और प्लेसेंटा से आते हैं। याद रखिएगा, इसमें माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, जिसको लोग बोलते हैं फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये काम कैसे करता है, आइए देखते हैं इसको सिंपली वे में। चलिए, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स जो है ये ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, यूट्राइन अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है ट्रिगर करेगा रिलीजमेंट ऑफ और ऑक्सीटोसिन निकलवाएगा। अब ये और ऑक्सीटोसिन जो निकलेगा वो क्या करवाएगा? वो डिलीवरी करवाने में हेल्प करेगा और वो डिलीवरी करवा देगा। समझ गए जी? एक बार फिर से मैं बोलूँ, एक बार फिर से रिपीट करूँगा, चलो दोबारा देख लो। फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो ट्रिगर करवाएगा रिलीज करने के लिए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करवाएगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा किस चीज़ का? यूट्रस का। अब ये यूट्रस क्या करेगा? ये यूट्रस और ट्रिगर करेगा किसको? ऑक्सीटोसिन निकलवाएगा और ज़्यादा। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? डिलीवरी करवाने में हेल्प करवा देगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट है जी लैक्टेशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज लैक्टेशन। लैक्टेशन जो है, लैक्टेशन होता है तो क्लोस्ट्रम, याद रखिएगा, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जो बोलते हैं सबसे पहले निकलता है, इसे हम बोलते हैं क्लोस्ट्रम, एंड इट इज वेरी रिच इन। पहली बार है ऐसा जो कि पहला जो दूध है, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध भी बोलते हैं इसको हिंदी में, इसमें पहली बार एंटीबॉडी कौन सी? IgA एंटीबॉडी डायरेक्ट बेबी को मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चे को सबसे पहले माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाया जाए। अब माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रम। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रम, ठीक है जी? इतनी बात रहेगी। और इस क्लोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? IgA। याद रखिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसमें IgA एंटीबॉडी रहेगी, ठीक है? तो ये रहा आपका शॉर्ट एंड स्वीट, हमारा फटाफट हमने रिवाइज कर लिया इस चैप्टर को, रिप्रोडक्शन चैप्टर खत्म कर लिया हमने रिवीजन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखेंगे। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। याद रखिएगा, मुझे पता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा डायग्रामेटिक में समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है डिटेल्ड में, इसके डिटेल्ड वीडियो मैं डाल दूंगा कभी, लेकिन अभी आपका काम क्या है कि आपको ये रिवीजन हो जाए जल्दी से, इसलिए मैंने इसको क्विक समझा दिया विद शॉर्ट नोट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ आए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने एक ज़रूरतमंद दोस्त को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी।